और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है इटली से, इटली के अपुलिया से। ये बड़ी खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले आपको याद होगा कूटनीतिक तरीके से यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ना है देश को और ज्यादा किस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ाना है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान गए थे, उसके बाद मालदीव्स गए थे और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं। ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इटली पहुंचा। वह G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इटली इस बार मेजबानी कर रहा है और विशेष अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है, क्योंकि G7 का हिस्सा जो है वो भारत नहीं है। इटली में इस बार के G7 सम्मेलन का मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। और इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी किया है और ये लिखा है कि वे ग्लोबल लीडर्स के साथ सार्थक चर्चा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आपको बता दें पूरी दुनिया में भारत को और ज्यादा मजबूत करेगा। हिंदुस्तान कई पावरफुल मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एक के बाद एक 5 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। आपको बता दें कि इटली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से आज द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी बायलैटरल टॉक्स करेंगे और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कुवैत से भारतीयों का शव लेकर वायुसेना का विमान रवाना हो चुका है। तो कुवैत में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ उसमें 45 भारतीयों की जान चली गई। अब जानकारी मिल पा रही है कि वायुसेना का C-130J सुपर हर्कुलिस 45 भारतीयों का शव लेकर भारत आ रहा है। इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी सवार होकर आ रहे हैं। IAF का विमान कोची एयरपोर्ट पहुंचेगा जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बात की। आपको यह भी बता दें कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जान चली गई थी। तो कुवैत में हादसे के बाद से ही भारतीय सरकार एक्शन में है। जिस विमान से 45 भारतीयों के शव लाए जा रहे हैं उसके साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी यहां पर साथ आ रहे हैं। कल वो कुवैत गए थे, जिसके बाद लगातार घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कुवैत में हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। थोड़ी देर में वायुसेना का विमान कोची पहुंचेगा, वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। कुवैत हादसे में 45 भारतीयों की दुखद मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल के रहने वाले 23 लोगों की मौत हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें नीट से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस ने एनटीए पर आरोप लगाया है कि वो एक पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और ईओयू ने यह आरोप लगाया है कि एक तो एनटीए उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रही थी और जब उन्होंने अपना जवाब बुधवार को ईमेल के जरिए भेजा तो वो भी आधा अधूरा था।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीट के प्रश्न पत्र को लेकर लगातार यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बिहार ईओयू की तरफ से एनटीए से कई सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ है और उसके बाद से लगातार एनटीए से सवाल पूछे जा रहे हैं। एनटीए ने जवाब दिया है, लेकिन ईओयू संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। देश भर में नीट परीक्षा पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। मतलब जिन 1563 छात्रों को नीट की परीक्षा में ग्रेस नंबर मिले थे, उनके रिजल्ट बिना ग्रेस नंबर के दोबारा जारी किए जाएंगे। इसके अलावा उन सभी छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का भी विकल्प होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहली बार नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने ग्रेस नंबर के मामले में अपनी गलती मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। और कोलकाता में तो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लेफ्ट के छात्र संगठन एआईडीएसओ यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथों में संगठन के बैनर और नारे लिखी तख्तियां लेकर संगठन के कार्यकर्ता विकास भवन के आगे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शन कर रहे लोग उनसे भिड़ गए। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस ने उन लोगों को खींच कर हटाना शुरू किया। किसी को धक्के देकर तो किसी को उठाकर वहां से हटाया गया। लेफ्ट के इस छात्र संगठन ने एनटीए पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि नीट से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए। मतलब इन छात्रों के स्कोर कार्ड बिना ग्रेस नंबर के जारी किए जाएंगे। खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे, उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क पाने वाले सभी छात्रों को दोबारा नीट की परीक्षा देने का भी प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने नीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह साफ कर दिया कि जिन भी बच्चों को नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क दिए गए हैं, वो हटा लिए जाएंगे। बड़ी बात यह कि ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 बच्चों में 44 बच्चे वो हैं जिनके पूरे 720 नंबर आए हैं। इस बार नीट की परीक्षा में 67 बच्चों ने टॉप किया है और टॉप करने वाले उन सभी 67 बच्चों को पूरे 720 नंबर मिले। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क हटाने का फैसला सुनाया, उनमें टॉप करने वाले 67 बच्चों में 44 बच्चे शामिल हैं। हालांकि कोर्ट ने 1563 बच्चों के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प ये कि वो बिना ग्रेस मार्क के नीट की काउंसलिंग यानी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया में शामिल हों। दूसरा ये कि वो नीट की दोबारा परीक्षा दें और जो नंबर आए उसके हिसाब से वो काउंसलिंग में जाएं। इस बार नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी और रिजल्ट 4 जून को आया था। हंगामा तब शुरू हुआ जब गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल कर रिजल्ट को चुनौती दी गई। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस नंबर दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के समय एनटीए ने ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा करवाने का प्रस्ताव दिया। मतलब 23 जून को 1563 छात्रों के लिए दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि 6 जुलाई से पहले होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। 1563 छात्रों में जो छात्र दोबारा नीट की परीक्षा नहीं देना चाहते, उनका रिजल्ट ग्रेस नंबर के बिना जारी कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ता नीट की पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग पर अड़ गए और सुप्रीम कोर्ट से 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग रोकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए पर मनमाने तरीके से ग्रेस नंबर देने के भी आरोप लगाए गए। आरोप यह भी लगाया गया कि ग्रेस नंबर भी उन्हीं बच्चों को दिए गए जिन्होंने परीक्षा देने के बाद कोर्ट का रुख किया था। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाई कोर्ट गए, अपील की। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे छात्रों ने पेपर लीक होने का दावा करते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। जो हमारा मेजर इशू है पेपर लीक का और रैंक इन्फ्लेशन का, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, सो वी नीड इन्वेस्टिगेशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रेस मार्क वाली याचिका पर सुनवाई की, जबकि पेपर लीक के आरोप वाली याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह फिर दोहराया कि नीट की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। एनटीए ने दलील दी कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया। नीट की परीक्षा पास करना डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी होती है।
क्योंकि इस परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। जिसके जितने नंबर होते हैं उसे उसी के हिसाब से मेडिकल कॉलेज भी मिलता है। लेकिन भारत में डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए MBBS की सीटें बेहद कम हैं, जिन्हें पाना किसी चुनौती से कम नहीं। इसीलिए NTA हर साल नीट की परीक्षा कराती है। इस वक्त भारत में 695 मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें 1,06,333 सीटें हैं। इन सीटों में करीब 55,648 सीटें सरकारी कॉलेजों में और 50,685 सीटें प्राइवेट कॉलेजों में। गरीब मिडिल क्लास परिवार से आने वाले छात्रों का सपना सरकारी कॉलेजों में दाखिले का होता है, क्योंकि इनमें डॉक्टरी की पढ़ाई कम खर्च में हो जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि सीटें सरकारी कॉलेजों में 50,000 से थोड़ी ज्यादा है और ऐसे में गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। ये छात्र प्राइवेट कॉलेजों की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में डॉक्टर बनने की पढ़ाई का खर्च कम से कम 50 लाख तक पहुंच जाता है, जो आम लोगों के बूते से बाहर की चीज होती है। ऊपर से परेशानी यह है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए छात्रों का सपना देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स पहुंचने का होता है। पूरे भारत में 20 एम्स हैं और इनमें मेडिकल सीटों की संख्या 2000 से ज्यादा है, जबकि हर साल डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख से ज्यादा छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। ऊपर से छात्रों की पहली पसंद दिल्ली एम्स में पढ़ाई की होती है। लेकिन मुसीबत यह है कि दिल्ली के एम्स में कुल 132 सीटें हैं और उनमें भी 7 सीटें विदेशी नागरिकों के लिए रिजर्व हैं। बची 125 सीटों पर दाखिले के लिए 20 लाख बच्चों के बीच मानो रेस लग जाती है। लेकिन इस बार विवाद तब हो गया जब इतिहास में पहली बार 67 बच्चे टॉप कर गए। मतलब उन सभी 67 बच्चों ने पूरे 720 नंबर हासिल कर लिए। और इस पर NTA ने दलील दी कि इस बार 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, उसी वजह से टॉप करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। NTA ने 67 टॉपर होने की एक वजह फिजिक्स के एक सवाल को भी माना, जबकि छात्रों का आरोप है कि नीट की परीक्षा में ग्रेस नंबर की आड़ में बड़े स्तर पर धांधली की गई। दावा है कि NTA ने ग्रेस मार्क के तौर पर 10 या 20 नंबर नहीं दिए, बल्कि 100 से 150 नंबर तक बच्चों को ग्रेस के तौर पर दे दिए। इससे कई बच्चे जो मेरिट से भी